नमस्कार आप सभी लोगों को और हमारे गुरुदेव को भी कोटि कोटि प्रणाम। आप सभी लोगों का हनुमान दरबार ज्योतिष केंद्र में स्वागत है। तो आइए आज हम लोग एक कुंडली पर बात करेंगे जो कि ऐसा कह लीजिए कि एक ऐसे लड़की की कुंडली है जिसकी उम्र 39 ईयर हो गई। अभी तक इनका विवाह नहीं हो पाया। मिल के भी और यहाँ से देख के भी पता चल रहा है कि विवाह में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो आइए आज हम लोग बात करेंगे कि क्यों इनका विवाह नहीं हुआ, क्या प्रॉब्लम्स थी और इनकी कुंडली का अगर पूरा करेक्शन किया जाए, पूरी ऐसा समझ लो 100% सर्जरी की जाए तो क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो जहाँ तक हमें दिख रहा है कि इनका जो है जो फर्स्ट हाउस है, फर्स्ट हाउस यहाँ से जो दिख रहा है जो है, तो ये जो है मेष, तो मंगल, इसका जो है फर्स्ट हाउस का जो है लॉर्ड कहाँ बैठ गया, मेष 9th हाउस में। तो जिससे ये पता चल रहा है कि जिसकी भी कुंडली है वो भाग्यशाली तो है, लेकिन यहाँ पर नेपच्यून भी बैठा हुआ है। ओके, मतलब धर्म से जुड़े रहे, मतलब धार्मिक रहे, धार्मिक प्रवृत्ति रहनी चाहिए। ओके, लेकिन यहाँ पे एक नंबर में राहु है और ये तो यहाँ से ये देखने से पता चल रहा है कि राहु, जैसा कि हमने स्टडी किया और ये पाया जो है कि राहु इन्हें अच्छा फल नहीं दे रहा है। और राहु की ही महादशा थी और उस पूरे महादशा में अभी कुछ 1 साल पहले तक जो है राहु की ही महादशा चली। तो तब तक उसने जो है, राहु का मतलब होता है सिर्फ इतना जिसके कारण जो है सिर्फ बातें चलती हैं शादी की, लेकिन वो विवाह नहीं करने देता है अगर उसका फल जो है निगेटिव हो। तो इनका जो है जो राहु का फल था वो बहुत ही निगेटिव था, जिसके कारण इनके विवाह में उसने पूरा अड़ंगा लगा के रखा और विवाह नहीं होने दिया। एक तो डिफेक्ट ये था। दूसरा, अगर हम लोग यहाँ देखें तो शुक्र जो है 6th हाउस में बैठा हुआ है जो कि नीच का फल दे रहा है शुक्र। तो इसके पहले लेफ्ट वाला भी हाउस खराब है और राइट वाला, अगर इसके रिस्पेक्ट में मैं देखूँ 8 नंबर का शनि भी सही नहीं होता, मतलब ये भी निगेटिव होता है। लेकिन शनि की एक थियरी और है कि नीच में नीच जगह बैठा हो, नीच होके नीच जगह बैठा है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, नीच भंग राजयोग। वो बात सही है, लेकिन अगर इसके रिस्पेक्ट में देखा जाए तो नीच ही, तो और इसके लेफ्ट में देखा जाए तो इसका शुक्र जो है 12वां, मतलब कि 6th हाउस में 6 नंबर में शुक्र जो है निगेटिव हो जाता है, मतलब नीच का हो जाता है। तो इसके दोनों साइड अगर ये जो है हाउसेस खराब हैं तो वैसे भी शादी में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है, शादी होने नहीं देता जो है। ऐसा समझ लीजिए कि लोग अविवाहित रह जाते हैं। और ऊपर से यहाँ पर जो है केतु जो कि और ये जो है प्लूटो भी है। और इनकी कुंडली जो देख के लगता है जो है वो कुंडली यहाँ पे बनी हुई है 22 कितने डिग्री की थी कुंडली की, जो है कुंडली की जो डिग्री थी वो 27 डिग्री। तो ये बन गया 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7, 7/8, 8/9, 9/10, 10/11, 11/12 और 12/1। ऐसी कुंडली बनती। अगर आप यहाँ से देखें जो है तो धर्म के स्थान पे यहाँ मंगल है, मंगल बहुत ही अच्छा, वैसे 9 में भी बहुत अच्छा होता है। तो जो 9th हाउस है बहुत अच्छा है, मतलब कि पिता का सपोर्ट रहेगा, लेकिन जो है नेपच्यून के साथ है। तो और इनका जो 4th हाउस है वहाँ जो है बुध है। बुध जो है ये हाईली निगेटिव, 4 नंबर का बुध क्या होता है, नीच। 12 नंबर वाले बुध से भी नीच होता है, बेकार फल देता है जो है। और जो राहु की दशा चली जो है तो बुध यहाँ नीच बैठा हुआ था, जिसके कारण इन्हें उसने गुप्त रोग दिया जो है। गुप्त रोग में जैसे थायराइड जो सामने दिखता नहीं जो है, तो शुगर, ये सब जो है इसमें ही आते हैं, जो कि सामने दिखाई नहीं दे रहा हो मगर वो रोग हो उसे भी हम लोग गुप्त रोग ही कहते हैं। तो जो है थायराइड जो है थायराइड हो गया। ओके, और यहाँ से शुक्र नीच का है तो थायराइड के साथ साथ अगर इनकी दिनचर्या जो है बाकी चीज़ें हेल्थ और अच्छी न रही तो आगे चल के शुगर भी हो सकता है जो है, क्योंकि शुक्र यहाँ नीच का बैठा हुआ है तो शुगर होने की संभावना है। इसलिए जो है एक्सरसाइज और दौड़ते फिरते रहना है। और अगर यहाँ से देखा जाए तो 7 नंबर भी क्या है, प्लूटो। 7 और 8, 7 नंबर का प्लूटो ठीक है,
बैलेंस है, लेकिन 8 नंबर में यहाँ टच हो रहा है, तो 8 नंबर का प्लूटो बहुत ही खराब यमराज, मतलब कि शादी की इच्छा मार देंगे, कोई रिश्ता आएगा उसे मार देंगे, मतलब डिस्टर्ब कर देंगे, और पार्टनरशिप मार देंगे, बिजनेस मार देंगे। बिजनेस इस जन्म में कर नहीं सकते, ऐसा आप समझ लो, बिजनेस कभी हो नहीं सकता। ओके, तो बिजनेस इनका जो है चलेगा नहीं। तो आइए इनके काम को देखते हैं। तो काम को अगर देखा जाए तो यहाँ जो है क्या है, शुक्र नीच का है, मतलब जॉब भी नहीं मिलेगी, जॉब भी बहुत मुश्किल से मिलेगी। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो इनका सुखेश खराब है। सुखेश खराब है मतलब काम एक बार में बनेगा ही नहीं, काम बनाने के लिए इनको काफ़ी एफर्ट और मेहनत करनी पड़ेगी जो है, क्योंकि 5 नंबर है तो थोड़ा बहुत सपोर्ट भी है जो है, लेकिन 4 नंबर से वो निगेटिव हो गया, जिससे माँ की तबीयत भी खराब रहेगी। और हालांकि 4 नंबर की दृष्टि भी है तो वो अच्छा भी है, मतलब अच्छा बुरा दोनों है, ऐसा नहीं है कि केवल बुरा है। इसके साथ साथ अगर जो है यहाँ पे देखा जाए तो चंद्रमा भी बस ठीक ठाक है, बट नॉट वेरी गुड। गुरु 11th हाउस में जो है नीच का है, 11 नंबर में गुरु जो है नीच का फल देता है, और वक्री होने के कारण 16 साल के बाद जो है पढ़ाई की फोकस खराब। जब पढ़ाई में फोकस खराब हो गया तो वैसे ही स्टडी आपकी खराब हो गई, और वो बहुत अच्छा कुछ पढ़ लिख के नहीं कर सकता, क्योंकि उसका फोकस ही खराब हो गया। इसके बाद बुध यहाँ खराब है, तो बहस करने और कभी कभी गुस्से में इंसान चिल्लाने भी लगता है जो है, तो इस तरीके की जो है प्रवृत्ति बन सकती है। 1 2 3 4 5, अच्छा पराक्रम भी दे रहा है जो है, आलसी बना रहा है। 5 6 7 यहाँ पर दृष्टि है, बहुत ही बढ़िया। यहाँ पे सूर्य भी बहुत अच्छा है, सन भी और गुरु भी, मतलब कि पितृ की कृपा तो है ना, एक हाउस तो अच्छा है। चलिए वहाँ से अच्छा मिल रहा है। 5 6 7, और यहाँ पर भी गुरु इसमें सुधार ला रहा है, लेकिन केतु है, केतु जो है कम से कम 2 से 3 तलाक करा देता है केतु। तो आपको जो है कुत्तों की सेवा करनी चाहिए। बाकी इसके जो है उपाय उपचार करने पड़ेंगे। यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा, किसी सुनसान जगह, छाया रहित जगह, जहाँ पे किसी पेड़ या घास की किसी की छाया न पड़ती हो, वहाँ पे आपको क्या करना है, 4 मुट्ठी गुलकंद जमीन खोद के वहाँ दबा देना है, मतलब मंगल स्थापित करना है, जिससे ये आपका हाउस थोड़ा सही हो जाए और आपकी जो बाकी मैरिज की जो संभावनाएं हैं वो बने, क्योंकि अभी गुरु की दशा चल रही है, जो कि गुरु की दशा बहुत ही अच्छी चल रही है, जो बहुत अच्छी दशा चल रही है। लेकिन गुरु क्या है जो है, गुरु एकदम बहुत ही कमज़ोर, 27 डिग्री एकदम बूढ़ा है, एकदम कमज़ोर है। तो क्या करना, और वक्री भी है, वैसे भी 20 बहुत स्लो हो गया, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मतलब कि स्टोन्स जो है धारण करने पड़ेंगे, कुछ इसके उपचार वगैरह लेने पड़ेंगे। ओके, तो आइए जो है जरा सा और देखते हैं कि और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। और यहाँ से शनि जो है नीच भंग राजयोग बनाकर बैठा हुआ है। यूरेनस अच्छा है मगर वक्री है। यहाँ नेपच्यून वक्री है। वक्री होने से मतलब क्या है, पिता होके भी क्या होगा, पिता के होने न होने से कोई फ़ायदा ही नहीं, मतलब पिता होंगे, पिता का सपोर्ट है, मगर जो है उनका होना ना होना दोनों बराबर है जो है, क्योंकि उनका खास फायदा जीवन में नहीं मिल पाएगा जो है। बस चंद्रमा जो है ठीक है, मतलब माता का अच्छा खासा सपोर्ट रहेगा, सहयोग रहेगा, साथ रहेगा। लेकिन पिता का जो यहाँ दिख रहा है जो है वक्री नेपच्यून, उसमें कैसा होगा कि पिता का एक नकलीपन मतलब कि जैसे चीज़ें हैं, किसी की मूर्ति है तो कहते हैं हाँ उनकी मूर्ति है, लेकिन वो थोड़ी है, वैसा पिता है मगर वो है नहीं। तो वो तो जिसकी कुंडली है वो समझ जाएगा कि सच में ऐसा ही है कुछ। ओके, और यहाँ से जो है 11 नंबर में यहाँ जो है गुरु की नीच की दृष्टि, मतलब सोशल सर्कल भी खराब और जीवन में प्रॉफिट फायदे भी चले गए जो है, क्योंकि वहाँ गुरु नीच ही 11 नंबर में नीच ही होता है और ऊपर से जो है वक्री। तो अभी क्या करना है, इसकी पूरी सर्जरी। आइए नवमांस में देखते हैं जो है, अगर हम लोग नवमांस देखें, नवमांस को देखें जो है यहाँ पर, तो यहाँ पे गुरु हमें इनकी 7th हाउस में दिख रहा है जो है, गुरु 7th हाउस 3 नंबर में ठीक है, मगर जो है गुरु क्या देता है, इंटरकास्ट मैरिज और प्रेम में असफलता, अनसक्सेसफुल अफेयर। ओके, यहाँ से देखा जाए 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ भी दिखा रहा है कि जो है अनसक्सेसफुल अफेयर। अनसक्सेसफुल अफेयर का मतलब ये होता है
कि ज़रूरी नहीं कि सबका ऐसा अफेयर ही चले। कहीं आपका मन लग गया कि भाई वो अच्छा लड़का है उससे शादी करेंगे, जैसे आपका मन लगा वैसे ही कुछ दिनों के बाद वो चीज़ें टूट गई। कहीं आपके लिए बढ़िया रिश्ता आया, फिर थोड़ा धीरे धीरे लोगों का मन जुड़ा, जैसे ही मन जुड़ा वैसे ही टूट गया, मतलब वो चीज़ कामयाब नहीं हुआ। और कभी कभी ये भी होता है कि लोगों को एक दूसरे में जो है लगाव हो जाता है, प्रेम हो जाता है, उसके बाद जो है रिश्ता गायब। और यहाँ से अगर देखा जाए तो 7 नंबर में डायरेक्ट गुरु, मतलब कि अनसक्सेसफुल अफेयर के साथ साथ जो है क्या होता है, इंटरकास्ट मैरिज भी देते हैं और विवाह भी कराते हैं। लेकिन नेपच्यून है मतलब कि ये अपना जो है एक तरीके से निगेटिव फल देता है। मतलब कि विवाह में कैसा कि बस बातें चल रही हैं मगर वो हो नहीं पा रहा है जो है, क्योंकि 3 नंबर में नेपच्यून कोई बहुत बढ़िया नहीं रहता जो है। और यहाँ 2 नंबर का शुक्र जो है, हालांकि 6th हाउस में, मतलब अच्छा होके भी खराब है। यहाँ दृष्टि है, फिर से बुध जो है 12वां हो रहा है। बुध पूरे तरीके से खराब है, मतलब ये जो है अपना जो रोग है वो देगा ही देगा, राहु के समय में दे चुका होगा। ओके, और यहाँ से जो है इनका जो है अगर विवाह होता तो इनके जो है इसमें स्टेटस में सुधार आता, कर्म जो है अच्छा होता, कार्य कुछ मिलते। मंगल और शनि की जो है यहाँ पे इनको सपोर्ट मिल रहा था। 10 नंबर में प्लूटो, ये भी जो है बहुत संभल के चलता। और यहाँ से चंद्रमा तीसरे जो है, मतलब कि कुछ न कुछ कार्य इनका बनता। यहाँ से सूर्य, फिर से जो है राहु सूर्य पे जो है ग्रहण लगा रहा है, मतलब कि फिर से देखा जाए तो पिता का कोई खास जीवन में फ़ायदा नहीं दिख रहा है। पिता है, बस फायदा होना चाहिए, लेकिन राहु फिर से उनको दूषित कर रहा है जो है। और ये केतु, ओके, हालांकि कुत्तों की सेवा करने पर थोड़ा बहुत जो है केतु अपने आप सुधर जाएगा। और चलित में देखा जाए तो फिर से राहु और केतु फिसल गए, और शुक्र नीच का प्लूटो उसके साथ है केतु। ओके, राहु केतु में थोड़ा सा बदलाव आया, लेकिन जो है सूर्य के साथ बुध 4 नंबर में, और यहाँ से चंद्रमा की दृष्टि सूर्य ये जो है, और यहाँ से जो है भाग्य में फिर से वही कहानी यूरेनस। ठीक है, यहाँ से शनि आ रहा है। शनि मतलब 3 तलाक करा देता है, कम से कम तो 3 तलाक जो है विवाह नहीं होने देता। मतलब चॉइस का रिश्ता तो इस जन्म में कभी मिलेगा नहीं। जहाँ भी इंसान ने चॉइस डाल दिया कि मुझे ऐसा लड़का चाहिए, ऐसा होना चाहिए, इस तरह का राजकुमार कभी ज़िंदगी में नहीं मिलेगा। जैसे ही बहुत ज़्यादा बात चली, उसके बारे में बहुत सारी बातें हो गई, और बहुत सारा जो है आपने फ़ोटो देखना अपना चालू किया, रिश्ता गायब। हमेशा ऐसा होता रहेगा, रिश्ता टिकेगा ही नहीं, तुरंत निकल जाएगा। तो आपको अपनी चॉइसेस छोड़नी पड़ेंगी। और विवाह कैसे होगा? तुक्के से, अचानक से, आपको पता भी नहीं चलेगा, और अचानक से कोई रिश्ता फिट करके जाएगा और वही शादी हो जाएगी। लेकिन अगर आपने उसमें बहुत सारा चॉइसेस दिया तो रिश्ता इस जन्म में होना ही बहुत मुश्किल है, क्योंकि शनि जो है सप्तम यहाँ चलित में फिसल के आ रहा है, जो है शनि की दृष्टि पड़ रही है, और यहाँ केपी में भी शनि यहीं आ रहे हैं। तो और यहाँ से प्लूटो एक की दृष्टि कहाँ है? 1 नंबर पे। इसकी पूरी दृष्टि हाईली निगेटिव, मतलब लग्न तो खराब था। इंसान हमेशा जो है ऐसा मान लीजिए अपने से न सही, लेकिन दूसरों के भी दर्द से वो दुखी रहेगा। कभी कभी अपने से दुखी है ही, उसके दूसरों के भी दर्द उसको दुख दे सकता है। और यहाँ से अगर देखा जाए तो अच्छा, बुध में थोड़ा सा सुधार हो रहा है जो है, तो जो भी रोग और मर्ज होगा जो है उसके एक ड्यूरेशन होगा, वहाँ तक रहेगा, बहुत परेशान करेगा शुरू में, फिर धीरे धीरे वो थोड़ा सा उसमें सुधार आएगा, माइट हो जाएगा। और यहाँ गुरु उसी अवस्था में है, शनि यहाँ आ रहा है, शुक्र यहाँ बन रहा है, मतलब शुक्र में भी थोड़ा सा सुधार हो रहा है। प्लूटो और केतु, मतलब ऐसा मान लीजिए कि कोई दुश्मन बनेगा तो अपने आप जो है न बोलने से ही मिट जाएगा। अगर इन्होंने उस पर ज़्यादा एक्शन नहीं लिया तो अपने आप वो ख़त्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। तो आइए जरा सा ये देख लेते हैं कि इसमें हम क्या सुधार ला सकते हैं। जैसा कि अपने को दिख रहा है, पहला जो गुरु की दशा भी चल रही है और यहाँ 9 नंबर है, तो पहला हम लोग इनको जो है रत्न देंगे किसका? पुखराज का। अच्छा, और देख लेते हैं शनि भी अष्टम में बैठा हुआ है, ठीक, तो कर्म को जो उठाना है जो है, यहाँ शुक्र भी, तो इनको जो हम लोग जो है क्या सफ़ायर पहनाएंगे, वो कैसा पुखराज पहनाएंगे, मतलब कि किस तरह की पीताम्बरी लगेगी। अगर मैं इसको ऐड ऑन करना चाहूँ तो येलो प्लस ब्लू,
प्लस वाइट। हालांकि ये बहुत ही रेयर रहता है, मिलता नहीं जल्दी, लेकिन अगर ये पहना देते हैं तो कई चीज़ों का काम एक ही स्टोन से सॉल्व हो जाएगा। और ये कम से कम जो है 7 कैरेट तक, क्योंकि इसमें कई चीज़ें हैं तो अच्छा खासा इनको हैवी थोड़ा लेना पड़ेगा। गोल्ड में पहन बनेगा और तर्जनी उंगली में पहनना है। येलोइस कितना होगा? येलोइस होगा 60% और ब्लू होगा 20% और वाइट होगा 20%। तो इनको जो है पूर्ण तरीके से ये सूट करेगा। वैसे तो ये जो है पहन भी नहीं सकते क्योंकि 2 नंबर यहाँ है, तो शुक्र का कोई इलाज ही नहीं, क्योंकि नौमांस में जो है शुक्र जाके फिर से 2 नंबर खराब हो गया, 2 नंबर जो है 6th हाउस में आ गया, तो हम उसके लिए कुछ ले नहीं सकते। और अगर इनके भाग्य को और उठाना है हमें जो है, और लग्न थोड़ा और मजबूत करना है, क्योंकि यहाँ से खराब हो रहा है, तो हमें एक जो है क्या लेना पड़ेगा? मूंगा जो है 5 से 7 कैरेट अच्छी क्वालिटी का, तांबा या फिर सोने में, तांबा या फिर गोल्ड में। एंड 3rd नंबर पे जो हम लोग यहाँ से लेंगे मूंगा के बाद, वो ले सकते हैं अच्छा और कोई चीज़ जो जहाँ अच्छा हाँ, बुध इनका बहुत ही खराब है, तो पन्ना तो 100% लगेगा ही लगेगा। पन्ना 5 से 7 कैरेट का पन्ना चांदी में, चांदी ये तर्जनी हो गया। और ये जो है मूंगा पहनेंगे अनामिका में, बनेंगे, और ये पहनेंगे चांदी पन्ना, इसको कनिष्ठा ये बृहस्पतिवार के दिन, ये मंगलवार के दिन, और पन्ना पहनेंगे बुधवार के दिन। ठीक, तो ये तो इनका जो है ये रहा। और अगर इन्हें मान लीजिए अपने आप में और अच्छा खासा इम्प्रूवमेंट चाहिए कि थोड़ा जो है पितरों की कृपा या पंचम हाउस को और उठाया जाए, तो इनको जो है एक और क्या लगेगा? ये जो है 5 नंबर, इसके लिए हमें जो है इनको एक और रत्न पहनाना चाहिए। मतलब इतना 3 तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और अब जो है एक जो है इनको माणिक्य, रूबी माणिक्य पहनाना पड़ेगा, 3.5 से 5 कैरेट का माणिक्य। ये इनका पूरे जीवन की सर्जरी बता रहा हूँ। उपाय जिसको जो करना है वो करे या ना करे वो उसकी, लेकिन मैं इसकी पूरी सर्जरी दिखा रहा हूँ, है ना। तो यहाँ से 5 कैरेट जो है माणिक्य, इनको जो है गोल्ड में, और जो है अनामिका, मतलब 2 हाथ है, दोनों में से किसी में भी जहाँ वहाँ पहन लेना है। ओके, तो ये इनका जो है बाहर चलिए, तो इनका जो है ये रत्न का हिसाब किताब हो गया। आइए और देखते हैं कि और क्या कर सकते हैं। तो इनका जो है हम लोग किसी चैरिटेबल डोनेशंस अगर देखें जो है, तो किसी चैरिटेबल स्कूल में ये 5 किलो या अपने वजन के बराबर क्या दे दें? गेहूं का दान करें। 5 किलो या अपने वजन के बराबर गेहूं का दान करें। और किसी धर्म स्थल पे, धर्म स्थल पर 9 किलो पीली दाल, पीली चने की दाल, पीली दाल दान दें। ठीक, और दान भी ऐसा होना चाहिए कि वहाँ यूज़ हो, मतलब कि जब ये चैरिटेबल किसी ऐसे स्कूल में दे जहाँ बच्चे खाना खाते हों, वो गेहूँ इनका यूज होना चाहिए। दूसरा, धर्म स्थल पे दें जहाँ पर वहाँ के लोग उसको यूज करें, बेच न दें। अगर बेच दिया तो उसके जो है आपके जो फल हैं, एट्रीब्यूट्स जो मिलना है जो है, वो लगभग डेड हो जाता है। एंड 3rd डोनेशन, अनजान लोगों को 12 किलो घी
जो सबसे बेस्ट है वो क्या है, 12 किलो घी दान देना है। कैसा, छोटे छोटे पैकेट में 100-100 200 ग्राम जो है, ताकि जितने लोग ले जाएं वो उसको बेच ना दें, वो उसको खाएं, यूज करें, ऐसे लोगों को देना है। इसके बाद जो है आ जाता है घी के साथ साथ ये एक दान और दे सकते हैं अनजान लोगों को। अनजान का जो दान है एक और दे सकते हैं, काला और सफ़ेद चितकबरा कंबल, कंबल भी दान दे सकते हैं। जो काला और ऐसा वाइट ऐसा धारी वाला कंबल रहता है ना, जिसको हम लोग चितकबरा कंबल कहते हैं, ऐसी लाइनें होती है, काला और सब ऐसा, इस तरीके से 2 कलर में, काला और सफ़ेद, ऐसा कंबल भी ये दान दे सकते हैं। थोड़ा सफ़ेद क्या ग्रे कलर में रहता है, बाकी एक ब्लैक रहता है, वो कंबल भी दान देंगे तो इनको जो है अपने जीवन में सभी सुख मिलेंगे। तो ये सब, ये तीनों दान हो गए। इससे क्या होगा, इनको प्रेम और धन दौलत ये सारी चीज़ें मिलेंगी। धर्म स्थल से इनका भाग्य उठ जाएगा, अनजान लोगों से इनको सुखों की प्राप्ति होगी। और अब ये तो हो गया इनका दान। और क्या देखा जाए तो बढ़िया है, जो है बाकी सारी चीज़ें हो गई, और भी कुछ चीज़ें होंगी, होने को तो बहुत कुछ है, जो है दान है, स्टोन्स है, और अभी ये तो एक लेयर हो गया, ऐसे ऐसे कई लेयर्स हैं, 3-4 लेयर होते हैं, तीनों चारों लेयर पे काम करना होता है। और उस काम के बाद फिर धीरे धीरे इनकी कुंडली में पूर्ण तरीके से सुधार आता है। वैसे तो कुंडली देखा जाए तो इनको जो है 10 अंधे लोगों को भोजन कराना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो है इससे इनके जीवन के जो भी ब्लॉकेज हैं, जो शनि का जो है जो बैड इफेक्ट्स होंगे वो सब निकल जाएंगे। और शनि अष्टम होने के कारण इनको दीर्घायु दे रहा है। ऐसा नहीं कि इनकी मैरिज नहीं हुई तो फिर उम्र कम है, नहीं, उम्र बहुत अच्छी है, लेकिन प्लूटो ने यहाँ जो है इनके विवाह को, इच्छा को, सबको मार दिया। उसने जो है सबसे बड़ी विवाह की इच्छा को मार दिया, क्योंकि 8 नंबर वहाँ टच हो रहा है, तो 8 नंबर में बहुत ही नेगेटिव होता है प्लूटो। तो इनको 10 अंधे लोगों की सेवा करनी चाहिए। और गौ माता को हरा चारा और मीठी रोटी, कभी कभी मीठी रोटी भी खिलानी चाहिए। और इसके बाद क्या आ जाता है, और घर में इनके शुक्र के लिए जो है घर में गोमूत्र किसी खुले स्थान पे, किसी डब्बे में बंद करके उसका ढक्कन लगा के किसी खुले स्थान पे रख दे, जो है गोमूत्र। इससे इनको काफ़ी इनका करेक्शन हो जाएगा। और इसके बाद अभी हम लोग जो है थोड़ा और डीप जाते हैं, तो इनका जो है रुद्राक्ष कौन सा है, इनकी जड़ी कौन सी है, इनका यंत्र कौन सा है। मतलब जो लोग घरों में तमाम यंत्र लगा के सबकी पूजा करने लग जाते हैं, नहीं, आपकी कुंडली सिर्फ एक ही यंत्र को सपोर्ट करती है, सिर्फ उनकी ही पूजा करनी है। एक ही आपकी जो है ये रुद्राक्ष आपका जितने मुखी रुद्राक्ष आपकी कुंडली से निकल के आएगा, सिर्फ वही आपको सपोर्ट करता है। और हो सकता है कुछ रुद्राक्ष आपको नेगेटिव फल दे रहे हैं, तो वो काम नहीं करने। और दान जो यहाँ लिखा है वही करना है। बहुत सारे ऐसे दान होते हैं जो नेगेटिव होते हैं। और अगर इनकी कुंडली देखी जाए तो इनके जो भगवान है, भगवान विष्णु हैं, इनके इष्ट, इनका जो इष्ट है, इष्ट भगवान विष्णु, इनको भगवान विष्णु की पूजा आराधना करनी चाहिए। तो ये अपने इष्ट की पूजा करेंगे तो ऐसा मान लीजिए कि इनको जीवन में काफ़ी बेनिफिट्स होंगे, इनका भाग्य उठता चला जाएगा। और यहाँ 10 नंबर है तो बहुत ज़्यादा जो है थोड़ा, हालांकि धार्मिक रह सकते हैं, बहुत ज़्यादा मंदिर न आए जाएं, और जा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ 9 नंबर तो है ही। और 10 नंबर होने के कारण बहुत ज़्यादा ऐसा आना जाना ना करें तो अच्छा है। और कभी कभी जो है ये भगवान विष्णु के मंदिर में जाएं और वहाँ जो भी इनको दान देना है, उनका दर्शन करना है, क्योंकि वो उनके इष्ट बन रहे हैं जो है यहाँ से। और
बाकी सारी चीज़ें ठीक है। और जो इनका जो अभी इनके हम और डीप जाएंगे तो इनके नक्षत्रों से जो है बहुत सारी चीज़ें निकल के आती हैं। कुंडली तो बहुत डेप्थ है, पूरी जो है कई पन्ने की हमारे यहाँ कुंडलियाँ बनती हैं। वैसे किसी को कुंडली बनवाना हो तो इस नंबर पर संपर्क करें 86 68 70 85 00। ये हमारा नंबर है, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कीजिए। जो आमने सामने आकर कुंडली बनवाएगा उसकी फ़ीस 21,000 है। मतलब कि ये सामने सामने, मतलब हमारे पास आ करके सामने सामने बैठ के जो कुंडली के बारे में डिस्कस करेगा, बात करेगा, वो 21,000 भरेगा। और जो ऑनलाइन सिर्फ बनवा रहा है उसने भेज दिया ऑनलाइन बातें करेगा, मतलब मोबाइल में फ़ोन किया और ऑनलाइन बनाकर हमने उसको भेज दिया जो उसके व्हाट्सएप और इनकी हेल्प से, उसकी फ़ीस 5,100 रुपये है। ठीक है, तो आप देख लीजिए आपको। और जिसके जो क्वेश्चंस वगैरह होते हैं, अगर किसी का कुछ क्वेश्चन होता है तो मैं उस क्वेश्चन के हिसाब से भी उसकी कुंडली में सुधार भेजता हूँ। हालांकि हमने इनकी कुंडली बहुत अच्छी तरीके से बना करके कर दिया है। और ये जो है बस एक वीडियो के माध्यम से जो है और आप लोगों को दिखाना था, बताना था। और अगर किसी का कोई क्वेश्चन होता है उसके हिसाब से देख लेते हैं। नंबर आपके सामने है, हनुमान दरबार ज्योतिष केंद्र, आप कॉल कीजिए, आपकी सभी समस्याओं का समाधान होगा। और इसमें जो है हम लोग बताएंगे कि ऐसा कौन सा पेड़ है जो आपको जो है धनवान बना सकता है, ऐसा कौन सा जानवर है जिसकी सेवा करने से आपको धन की प्राप्ति होगी, कौन सा पंछी है, कौन सा कलर है, और ऐसे ही जो है आपका अति मित्र जो है फल कौन सा है, जानवर कौन सा है, और पंछी कौन सा है, कलर कौन सा है, और भी बहुत सारा आपको ज्ञान प्राप्ति के लिए कौन सा पेड़ लगेगा, ये जो है जानवर लगेगा, पंछी लगेगा, किसकी सेवा करने से क्या होगा, वो आपको डिटेल पूरा लिख कर दिया जाएगा। जो कि आपको राजा बनाने वाला एक रास्ता मिलता है जो है। यहाँ तक कि अगर आप उसको प्रॉपर तरीके से ये दान और बाकी चीज़ें फॉलो करते हैं तो ये राजा बनने का आपका रास्ता है। तो अगर आपको कोई ऐसी सपोर्ट की ज़रूरत हो तो प्लीज़ कॉल कीजिए और यहाँ पर आपका सारा उपाय किया जाएगा जो है। ओके, और जिस तरीके से आपका जो मेन प्रश्न होगा उस पर पूरा विचार किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।